ये हम आगे डाटाबेस के एरिया में MySQL से XAMPP ओपन किया। आज हम डाटाबेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले डाटाबेस बनाते क्या थे? अच्छा, आपने पहले किया भाई? ये आप तो नहीं, आपने किया हुआ, बस आपने किया हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ तक कैसे पहुँचना है ये क्लियर हो गया। XAMPP स्टार्ट किया मैंने, XAMPP की सर्विस चल रही है, ओके। ये XAMPP की सर्विस चल रही है, दोनों सर्विसेज स्टार्ट की हुई है। करने के बाद आपने यहाँ पर आके क्या लिखना है? लोकल होस्ट। क्या लिखना है? लोकल होस्ट लिख के आपने एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने जाना है PHP माई एडमिन पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास व्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ डाटाबेसेस आ रही हैं जो मैंने पहले की बना के रखी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास न्यू वाली आ रही है, ये हमारे पास न्यू वाली आ रही है, ओके। यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू डाटाबेस बनाने जा रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। डाटाबेस का नाम मैं रखता हूँ जो कंपनी में छोड़ कर आया हूँ, लफासिल, ठीक हो गया, लफासिल। और यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्रिएट। कोई क्वेश्चन? कैसे किया? इजी था, ठीक है। ये क्रिएट किया, नज़र आ रहा है सबको? यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है टेबल का नाम क्या रखना है। असल में होता क्या है, डाटाबेस होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कुछ इस तरह से कि हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती क्यों है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका एक सॉफ्टवेयर, एक आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर बेतहाशा किस्म का डाटा आपको वो शो करवाई जा रहा है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है, वट एवर जो भी आप इसके ऊपर कंटेंट शो करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके इसमें लिखा हुआ है नाम, ठीक है, फादर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। जो डाटा आ रहा होता है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में, ये कहाँ से आता है? इसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं? XML। डाटा को शो कराने के लिए हम XML यूज़ करते हैं ना क्लास। एक मिनट, इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं XML लैंग्वेज, ठीक है। और इसके पीछे हमारी नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज आ रही होती है इसके बैकएंड पे, या इसके अगर वो हमारे पास पीछे जो हमने दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं? जावा यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी? जावा। अब ये दो लैंग्वेजेस मिलके हमारा डिज़ाइन बना देती हैं और डमी डाटा हमारा शो हो रहा होता है, ठीक है। जावा में डाटा, अब हमने अगर डाटाबेस यूज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास मैनी डाटाबेसेस हैं, एक नहीं है, बहुत से डाटाबेस हैं। जिस तरह ऑफलाइन डाटाबेसेस हैं कुछ, ठीक है। ऑफलाइन डाटाबेस में हमारे पास एंड्रॉयड में एक बहुत सी मशहूर SQLite डाटाबेस आती है, जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही पड़ी होती है। अगर हम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करेंगे तो ये डाटाबेस भी अनइंस्टॉल हो जाए। दूसरी फिर आजकल रूम एक डाटाबेस चल रही है, ठीक है, रूमडीबी, ठीक है। फिर बेतहाशा इस तरह की डिफरेंट डाटाबेसेस हैं। अच्छा, जावा या कोटलिन, जो पीछे लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है वो हमारे पास जावा या कोटलिन इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, डाटाबेस होती क्या है? डाटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली जो आपका हज़ारों या लाखों के हिसाब से डाटा, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, इंस्टाग्राम यूज़र हैं, आप देखते हैं कितना ज़्यादा डाटा आपके पास आके शो हो रहा होता है। वो सारा डाटा एप्लीकेशन में नहीं बल्कि पीछे किसी डाटाबेस के अंदर शो हो रहा होता है। डाटाबेस होती क्या, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है। डाटाबेस हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स, और टेबल के अंदर क्या भरे होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। कम्बिनेशन टेबल के अंदर क्या भरा होता है? रोज एंड कॉलम्स। यानी कि अगर एक हमारे पास डाटाबेस है, ठीक है, एक डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर क्या भरे होंगे? मल्टीपल टेबल्स भरे होंगे। क्या भरे होंगे? डाटाबेस इसके अलावा कुछ और कंसिस्ट नहीं कर रही होती। या इसमें छोटी सी जगह पे मेमोरी भरी होती है जिसके अंदर उसने सारा डाटा लिखा होता है कि डाटाबेस को कैसे रखना है। डाटाबेस के अपने भी कुछ मेटा डाटा को हम कहते हैं, कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भरे होते हैं, जिस तरह प्राइमरी की कौन सी होगी और सेकेंडरी की कौन सी होगी, फॉरेन की। ये इन्फॉर्मेशन आप जब डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक डाटाबेस के अंदर उसकी मेमोरी भरी होती है और दूसरा क्या भरे होते हैं डाटाबेस के अंदर? बेसिकली पता क्या होते हैं? टेबल्स। क्या भरे होते हैं? नाम ही सारे सुने हुए हैं कॉलेज में। हाँ बिल्कुल, टेबल्स भरे होते हैं। और एक टेबल के अंदर ना आपके पास बाकी की चीज़ें भरी होती हैं, या तो या नहीं बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डाटाबेस में आपके पास डिफरेंट रोज, डिफरेंट आपके पास डाटाबेस में क्या भरी होती हैं? रोज, और दूसरे क्या भरे होते हैं? कॉलम्स। दूसरे हमारे पास कॉलम भरे होते हैं। क्लियर? ये मैंने ड्रॉ भी कर दी है, रो एंड कॉलम। क्लियर? ऐसे रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमारे पास सारा डाटा भरा होता है। थोड़ा सा रो और कॉलम को समझते हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं। डाटाबेस आ गई, ठीक है।
डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स आ गए, टेबल्स के अंदर हमारे पास रोज आ गए और कॉलम्स आ गए, ठीक है, ठीक है, कॉलम्स आ गए, क्लियर। अच्छा, रो क्या है, रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल, लेकिन दोनों को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। जो आपके पास रो होती है ना, रो ये कंसिस्ट करती है, हाँ, लेकिन ईच यूज़र डाटा, किसका, ये एक यूज़र का सारा डाटा होगा अगर यूज़र का टेबल है, और अगर फूड का टेबल है, ठीक है, या प्रोडक्ट का टेबल है, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर एक पिज़्ज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। बात समझ लग रही, यानी कि एक रो के अंदर, जिस तरह मैं रजिस्टर की मिसाल दूँ आपको, पता है कुछ रजिस्टर की मिसाल दूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये जितनी एक जो रो होगी ना, इसमें एक ही बच्चे की सारी अटेंडेंस आएंगी, बात समझ लगी ना। दूसरी रो में किसी दूसरे बच्चे की, लेकिन एक ही बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो रो हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट की या तो किसी एक यूजर की, जो सा टेबल है, जो इस चीज़ का टेबल, अगर ऑर्डर का टेबल है तो रो में एक पूरा क्या पड़ा होगा, ऑर्डर पड़ा होगा, बात समझ लगी ना, क्लियर। अब आते हैं कॉलम पे। कॉलम की क्या हैसियत होती है वैल्यू के लिहाज से, पढ़ा तो डाटा हुआ ना। कॉलम जो डाटा होगा ना, जिस तरह कॉलम एक हमारे पास फेमस आ जाता है नेम, तो अगर यूजर का टेबल है ना, तो नेम के कॉलम के अंदर सबके सारे बच्चों के नाम पड़े होंगे। दोबारा अगेन मैं रजिस्टर की मिसाल देता हूँ, ये देखिए, ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर सबके क्या आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। दूसरे कॉलम में रैंक आ रहा है, तीसरे कॉलम में उस डेट की सबकी अटेंडेंस आ रही है, सबकी आ रही है। यानी कि कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन, कॉलम के अंदर भी ईच इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैल्यू होती है। नाम है तो सबके नाम, नाम खाली नाम, एज नहीं बताएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ बताएगा तो सबकी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, नाम नहीं बताएगा, बात समझ लगी। तो ऐसे कॉलम जितनी डाटाबेस में इंफॉर्मेशन आनी है, और रोज मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और डिफरेंट टेबल मिलके हमारे पास क्या बनाती है, डाटाबेस बनाते हैं। क्लियर हो गया क्लास। अच्छा, ये उसने लगाया कंफर्म, कंफर्म बाहर ही है। अच्छा क्लास, 7 मिनट का। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर आके मैंने कहा एक डाटाबेस बना दो, तो उसने डाटाबेस में सबसे पहले क्या कहा, एक टेबल का नाम क्या रखना है। उसको भी पता है कि डाटाबेस अगर बना रहे तो उसमें क्या होंगे, हमारे पास टेबल्स होंगे। पहला टेबल मैं रखता हूँ मिसाल के तौर पर, मैंने यूज़र, ओके, यूज़र में नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास। अब यह नंबर ऑफ कॉलम का मतलब है कि जो एक यूज़र होगा ना, उसकी कितनी वैल्यूज आपने सेव करवानी है। उसका नाम सेव करवाना है, उसका फादर नेम सेव करवाना है, उसका ईमेल सेव करवाना है, उसका पासवर्ड सेव करवाना है, बात समझ आ रही है। उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉलम पे। मेरी बात को समझो कि नहीं, ठीक है, समझ आ गई। जैसे अगर हमने रजिस्टर बना का टेबल बनाना हो तो उसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे 30 तो डेट्स ही आ जाएंगी, बात समझ लगी। फिर एक नंबर नेम आ जाएगा, फिर एक सीरियल नंबर, तो हम कहेंगे 32 कॉलम बनेंगे मिसाल के तौर पे। अगर आप एज अ स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अपने दाखिला फॉर्म को देखोगे कॉलेज के, और आपको जो सी वैल्यू यूजर से लेनी होती है ना, वो सारे कॉलम बना दो। फर्स्ट ने नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, मैट्रिक में नंबर कितने आए थे, इंटर में नंबर कितने आए थे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लेते हैं ना जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो सारा डाटा लेते हैं ना आपसे। असल में सारा डाटा कहाँ पर सेव होगा, उसके टेबल में। तो कितने कॉलम बनेंगे, जितनी चीज़ें वो मांग रहे होंगे, जितनी फील्ड रिक्वायर होंगी वो सारी। दूसरा आ जाओ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन बना रहे हो तो जो एक पिज़्ज़ा होगा, उस पिज़्ज़ा की जितनी वैल्यू जो आपने शो करानी है या डाटाबेस में सेव करवानी है वो सारी आएंगी। पिज़्ज़ा का नाम क्या है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, उसका साइज़ क्या है, बात समझ आ रही है ना। उसके कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट शो करवाने हैं, वो क्या है, बात समझ आ रही है ना। अली मेहदी मेरे साथ है ना, सुना नहीं है तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर बताने वाली बात है कि डाटाबेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक कॉलम हर टेबल के अंदर नेसेसरी होता है, वो होता है आईडी का। किसका होता है, आईडी नेसेसरी होती है। ये आईडी कोई सीरियल नंबर या कोई रोल नंबर मिसाल के तौर पे नहीं होता। ये डाटाबेस अपने पास ना, हम डाटाबेस के पास एक यूनिक आईडी सेव करवाते हैं